नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम साहू। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर के मूर्धन्य कवि साहित्यकार लाला जगदलपुरी के जयंती शताब्दी समारोह और बस्तर साहित्य महोत्सव का हुआ शुभारंभ। पुनर्निर्माण निर्मित टाउन हॉल का अतिथियों के द्वारा हुआ लोकार्पण। दलपत सागर को जल कुंभी मुक्त करने वीड हार्वेस्टर मशीन का हुआ लोकार्पण। वीड हार्वेस्टर मशीन का भाजपा पार्षदों ने किया निरीक्षण, पुराना मशीन लाने का लगाया आरोप। और दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमा पर सुरक्षा जवानों ने नक्सली कैंप किया ध्वस्त। अब खबरें विस्तार से। बस्तर के मूर्धन्य साहित्यकार लाला जगदलपुरी के जन्म दिवस के अवसर पर गुरुवार 17 दिसंबर को उनके साहित्यिक आवेदनों को अक्षुण्य बनाए रखने हेतु कीर्तिशेष लाला जगदलपुरी जन्म शताब्दी और बस्तर साहित्य महोत्सव का शुभारंभ नगर निगम जगदलपुर के टाउन हॉल में किया गया। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा 1,40,00,000 रुपए की लागत से नवीनीकृत टाउन हॉल भवन का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में बस्तर साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। देखते हैं एक रिपोर्ट। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद बस्तर दीपक बैज ने लाला जगदलपुरी को बस्तर साहित्य जगत का आलोकित व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि बस्तर की बोली, भाषा और लोक कथाओं को जन जन तक पहुंचाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके सम्मान में यह कार्यक्रम का आयोजन बस्तर के लिए ऐतिहासिक क्षण है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बसंत लाल झा ने लाला जगदलपुरी के साथ अपने संस्मरण सुनाते हुए कहा कि लाला जगदलपुरी सरल तथा स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनके साहित्य में उनके जीवन के संघर्ष और अनुभवों का दर्शन होता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित स्थानीय विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने लाला जगदलपुरी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे विराट व्यक्तित्व के धनी थे। सरल, निश्चित, निर्भीक, स्वाभिमानी होने के साथ ही उदार एवं पारदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे। श्री जैन ने उनका स्मरण करते हुए कहा कि सड़कों पर छाता लिए धोती के एक सिरे को उंगलियों में दबाए शहर में घूमते इस धाकड़ कवि को सभी पहचानते थे। वे बस्तर साहित्य के सूर्य थे, जिनकी आभा से स्थानीय साहित्यकार आलोकित हुए। विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित दुर्ग संभाग के संभागायुक्त एवं साहित्यकार त्रिलोकी महावर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर जितना विराट है, उससे भी विराट व्यक्तित्व लाला जगदलपुरी का था। लाला जगदलपुरी ने कविता, कहानी, नाटक के माध्यम से बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति और परंपराओं को संजोया। श्री महावर ने कहा कि लाला जी का चिंतन जीवन के अनुभवों और ठोकरों से जो सीखा वह उनके कविता और साहित्य में परिलक्षित होता है। साहित्यकार हिमांशु शेखर झा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए आज के दिन को बस्तर के साहित्य जगत के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के जमाने में 1951 में साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जहां पूरे देश के साहित्यकार उपस्थित हुए थे। उसके बाद यह अवसर है जब बस्तर साहित्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वह भी बस्तर के मूर्धन्य कवि साहित्यकार लाला जगदलपुरी की शताब्दी अवसर पर। उन्होंने इस आयोजन के लिए स्थानीय कलेक्टर की भी तारीफ की। इस दौरान उन्होंने लाला जगदलपुरी की कविता की पंक्तियां याद करते हुए उनके व्यक्तित्व के संबंध में कहा कि मुझे इस बात का घमंड है कि मुझे किसी बात का घमंड नहीं है। इस अवसर पर पद्मश्री धर्मपाल सैनी, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम के सभापति कविता साहू, कलेक्टर रजत बंसल, नगर निगम आयुक्त प्रेम पटेल एवं अन्य अतिथिगण उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर को अब कुछ दिनों में मूर्त रूप में देखा जा सकेगा। लंबे इंतजार के बाद
आज दलपत सागर के सफाई के लिए लाए गए 1 करोड़ की लागत की मशीन का शुभारंभ किया गया। दरअसल दलपत सागर को राम वन पथ गमन में शामिल करने के बाद से ही इसके जीर्णोद्धार की तैयारी जिला प्रशासन, नगर निगम और जनप्रतिनिधि कर रहे थे और बस्तर के विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 करोड़ की लागत से वीड हार्वेस्टिंग मशीन लाकर दलपत सागर की सफाई कराई जाएगी। और आज बस्तर सांसद, विधायक और जिला प्रशासन और निगम प्रशासन ने दलपत सागर की सफाई कराने वीड हार्वेस्टिंग मशीन को दलपत सागर में उतारा और मशीन को सफाई करते देखने शहर के कई लोग आज दलपत सागर पहुंचे, क्योंकि बस्तर ही नहीं पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब है दलपत सागर। ऐसे में बस्तर कलेक्टर, जनप्रतिनिधि समेत शहरवासियों का भी मानना है कि दलपत सागर अपने मूर्त रूप में आने के बाद पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा और पर्यटकों से स्थानीय व्यापारियों की आय भी बढ़ेगी। साथ ही अब जिला प्रशासन और निगम प्रशासन दलपत सागर को और ज्यादा आकर्षित बनाने आसपास के क्षेत्र का जीर्णोद्धार करने की योजना भी तैयार कर रही है। इस संबंध में जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने बताया, बस्तर जिले की जनता और विशेषकर इंद्रावती बचाओ अभियान समिति की प्रेरणा से हम सबकी मंशा थी कि दलपत सागर जो ऐतिहासिक धरोहर है ये अपने अच्छे रूप में आ जाए। इसके लिए हमने सांसद जी ने, महापौर जी ने, सभापति जी ने, पूरे एमएलएज ने डीएमएफटी की बैठक में डिसीजन किया और इस मशीन को खरीदी का काम किया और आज कोविड के वजह से लेट हुआ और आज ये मशीन आ चुकी है। हम सबका सपना है कि दलपत सागर एक अच्छे स्वरूप में आए, एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो और हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए शाम के समय में एक मनोरंजन का केंद्र बने। इसके लिए हम सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कलेक्टर साहब के माध्यम से इसको प्लान कर रहे हैं। और एक विशेष बात, राम वन गमन पथ जो सर्किट बना है इसमें दलपत सागर को भी जोड़ा गया है, इसीलिए इसके विकास के अवसर बहुत ज़्यादा हो गए हैं और राम वन गमन पथ के लिए 137 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, तो बहुत कुछ हिस्सा दलपत सागर के उन्नयन के लिए भी मिलेगा। और आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबके सहयोग से हम बस्तर के सभी जनप्रतिनिधि इस दलपत सागर को एक अच्छे स्वरूप में लाने का प्रयास करेंगे। और रजत बंसल बस्तर कलेक्टर ने भी हमें विस्तार में बताया। दलपत सागर जगदलपुर शहर का ऐतिहासिक धरोहर है जिसको लेकर के लोगों की भावना, आस्था जुड़ी हुई है। इसके उद्धार के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं कि जो उचित हमको लगे उस हिसाब से हमको कार्रवाई करनी है, सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर के और जनता की भी भावनाओं को इज्जत देके। इसी तारतम्य में हमने गढ़बो नवा जगदलपुर के तहत जो हमारी दलपत सागर की योजना थी उसको हमने इंटरनेट पे साझा किया था और लोगों के सुझाव मंगाए थे। उन सुझावों में सबसे पहले जलकुंभी को साफ़ करने की बात आई थी, उसके अलावा चौपाटी बनाने की, बोटिंग शुरू करने की, साइकिल ट्रैक और अन्य मनोरंजन के साधन दलपत सागर में देने की बात लोगों ने सुझाव दिए थे। उन सभी को रिस्पेक्ट करते हुए हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। आज पहला कदम हमने लिया है, डीएमएफ से लगभग 70 लाख से ऊपर की एक एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर मशीन आज हमारे पास उपलब्ध है, जो काम अभी शुरू कर रही है। और आने वाले समय में यहाँ पर नाइट चौपाटी का, बोटिंग का प्लानिंग है। साथ में आने वाले समय में यहाँ पर बेहतर जॉगिंग ट्रैक बने, साइकिल ट्रैक बने, इसके लिए भी प्रशासन कवायद जारी रख रहा है। इसको सुधार के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राम वन गमन पथ में भी इसको शामिल किया है, जिससे दलपत सागर का उद्धार के लिए टूरिज्म बोर्ड से भी आने वाले समय में राशि और संसाधन उपलब्ध होने की संभावना है। दलपत सागर को जलकुंभी मुक्त कराने के लिए गुरुवार को वीड हार्वेस्टर मशीन का लोकार्पण किया गया, लेकिन इस मशीन को लेकर शहर में हो रही चर्चा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने इस वीड हार्वेस्टर मशीन का निरीक्षण किया और नगर सरकार पर ये आरोप लगाए कि नगर के साथ छलावा किया गया। कबाड़ से बनी मशीन की खरीदी कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया गया है। BS6 की जगह BS3 मशीन लाई गई है। इस मशीन के अवलोकन में भाजपा पार्षद दल ने अपने साथ 3 मैकेनिक को भी साथ में लाए, जिन्होंने इस मशीन का अवलोकन कर प्रथम दृष्टया बताया और देखने से ये प्रतीत हुआ कि मशीन को पूरी तरह से पुराने सामानों को इकट्ठा कर असेंबल कर बताई गई है। इस दौरान नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि मशीन के खरीदी के साथ ही जनमानस में कई प्रकार की भ्रांति और शंका उत्पन्न हुई है। उन्होंने हमें बताया,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल आज बहुत आशा के साथ, जो कि वर्षों से लंबित था, दलपत सागर की कुंभी साफ़ होना चाहिए, और निगम ने बड़े प्रयास के बाद एक मशीन वीड हार्वेस्टर के नाम से क्रय किया। उसके संबंध में जो शहर में तरह तरह की बातें हो रही थी कि इसका इंजन पुराना है, ये पुराने चीज़ को मॉडिफाइड किया गया है, इस प्रकार के बहुत सारी बातें शहर में चल रही थी। उसको ठीक ढंग से समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल आज यहाँ इकट्ठा हुआ, और हमारे साथ 3 शहर के मैकेनिक भी यहाँ पे आए। बहुत सारी बातें हैं जो वास्तव में क्वेश्चन मार्क पैदा करता है। एक तो जब आपको पता है कि जब सारे क्षेत्र में BS6 चल रहा है, तो नगर निगम जगदलपुर की ऐसी क्या मजबूरी है कि BS3 इंजन जो कि बंद हो चुका है उसे लगाया गया है। ये बड़ी बात है, बहुत शंका की बात है। दूसरा ये है कि इसमें DI इंजन लगा है। आप अगर इस मशीन को ऊपर से देखेंगे, इसके नट बोल्ट, इसमें जो साइलेंसर लगा है, इसमें जो एयर क्लीनर लगा है, और इसमें जो बैटरी वायर तक लगे हैं, वो सीधे सीधे बहुत पुराने और कबाड़ से इकट्ठा किए हुए लग रहे हैं। इसको कोई झुटला नहीं सकता क्योंकि मशीन में लगा हुआ है। इंजन के संबंध में नॉन टेक्निकल लोग हैं, अमर यहाँ पे नगर निगम का था, उसने जितना समझ में आया बताया, परंतु जो हमारे साथ जो दल आया था उसका कहना है कि इंजन भी काफ़ी पुराना है। हमारी मांग निगम से यह है कि सीधे हम अभी आरोप नहीं लगाएंगे, परंतु शहर में इस मशीन को लेके खासी चर्चा है। नगर निगम को अपनी स्थिति क्लियर करनी चाहिए। सबसे पहले इस जो बिल लगा है, जो इंजन क्रय किया गया है, उसका बिल सप्लायर से लेना चाहिए। कन्वेयर बेल्ट का बिल सप्लायर से लेना चाहिए, उससे स्थिति क्लियर हो जाए कि इंजन कितना पुराना है। तीसरा, जो 1 वर्ष का जो बताया गया है, उसका एग्रीमेंट 3 वर्ष के लिए किया जाना चाहिए, जिससे मशीन ठीक ढंग से चल सके। तो नहीं तो ये तो कबाड़ हो जाएगी। और निगम को इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि BS6 की जगह BS3 क्यों लगाया गया है। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मशीन देखने के बाद जो उत्साह हमारे मन में आना चाहिए था, वो ठीक ढंग से नहीं जा रहा है। परंतु अभी सीधे सीधे भ्रष्टाचार बोलना बहुत जल्दबाजी होगा। इसके तह पे भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल जाएगा। दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा पर जवानों ने नक्सली कैंप ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है। फोर्स को यहां से जो सामान मिला है उसे देखकर यही लगता है कि लोगों की हत्या कर दहशत फैलाने वाले नक्सली कोरोना वायरस से डरे हुए हैं। नक्सलियों के सामान से जवानों की टीम ने थर्मल टेम्परेचर स्कैनर बरामद किया है, जिससे नक्सली शरीर का तापमान माप रहे थे। पुलिस को इस इलाके में नक्सलियों की ट्रेनिंग कैंप होने की जानकारी भी मिली थी। इनपुट के बाद बीजापुर और दंतेवाड़ा से DRG, STF, CRPF और कोबरा बटालियन के जवानों की टीम सर्चिंग पर निकली। किरंदुल मिरतुर थाना के सरहदी इलाके के गांव तिमेनार इंड्रीपाल के जंगल में टीम को नक्सलियों का बड़ा ट्रेनिंग कैंप मिला। अंदेशा जताया जा रहा है कि यहां 20 से अधिक नक्सली रह रहे थे। कुछ नक्सलियों का यहां आना जाना था। जवानों ने अलग अलग टीम बनाकर इस कैंप को घेरा और कैंप की ओर बढ़ना शुरू किया। इस बीच नक्सलियों को जवानों के आने की खबर लग गई। पटाखा फोड़कर नक्सलियों ने अपने साथियों को आगाह किया और घने जंगल की तरफ कैंप में सारा सामान छोड़कर भाग गए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। चलते हैं खबरों की ओर।
हरी फूल गोभी की तरह दिखने वाली ब्रोकली एक महत्वपूर्ण व्यंजन है जो कैंसर और शुगर जैसी बीमारी में काम आती है। इसका स्वाद भी गजब का है। अब इसकी खेती बस्तर में भी होने लगी है। कुंडागांव क्षेत्र के किसान इसका उत्पादन कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़, जगदलपुर, बस्तर, इन दिनों सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में कई प्रकार की सब्जियां मार्केट में आ रही हैं। उनमें से एक नई सब्जी है ब्रोकली, जिसकी कीमत 120 रुपए किलो है। कोंडागांव जिले के सोनाबाल के किसान इसकी खेती 3 सालों से कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम फूल गोभी खाते हैं उसी प्रकार इसकी खेती की जाती है। इसका हरा कलर होता है। इस ब्रोकली के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। ब्रोकली खाने में स्वादिष्ट तो होती ही है, लेकिन ब्रोकली कई बीमारियों में भी काम आती है। इसकी सब्जी बना के लोग खाते ही हैं। इसे कच्चा खाने से भी कई फायदे होते हैं। ब्रोकली शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों के में भी महत्वपूर्ण काम आती है। कोंडागांव जिले के सोनाबाल के किसान ने बताया कि वह ब्रोकली की खेती 3 सालों से कर रहे हैं। ब्रोकली की खेती से उन्हें फायदे हो रहे हैं और यह कई बीमारियों के काम भी आती है। ब्रोकली खरीदने वाले ग्राहक ने बताया कि मैं कोंडागांव का रहने वाला हूं और जगदलपुर जब मैं आया ब्रोकली को देखा, मैंने अपनी गाड़ी रोकी और 1 किलो की खरीदी की। वह इस गोभी के बारे में जानकारी रखते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रोकली बहुत बीमारियों के काम भी आती है। शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों में महत्वपूर्ण काम करती है। हालांकि अभी इस ब्रोकली गोभी को लोग नहीं जानते। जो लोग जानते हैं वह साल भर इस ब्रोकली गोभी का इंतज़ार करते हैं और इसे बड़े स्वाद से बनाकर खाते भी हैं। हालांकि जो लोग पहली बार इस हरी गोभी को देखते हैं वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कम किसान इसकी खेती कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को ब्रोकली गोभी के बारे में पता चल रहा है, वह बड़े शौक से इसे ले जाकर इसका स्वाद भी ले रहे हैं। मेरा नाम भुवन वैद है। मैं कोंडागांव जिला ग्राम सोनाबाल से हूँ, जो कि ब्रोकली गोभी लगाया हूँ। 3 साल से खेती कर रहा हूँ और जगदलपुर में लाया हूँ बेचने के लिए। इसका किलो है 120 रुपये। और ये ब्रोकली गोभी कैंसर के लिए और शुगर के लिए महत्वपूर्ण काम करती है। और गोभी हम इसको सलाद बना के भी खाते हैं और ऐसी कच्चा भी खाते हैं और इस सब्जी के रूप में भी काम बनाते हैं। अभी बिक रहा है, फिलहाल ज़्यादा नहीं जान रहे हैं। वाइट गोभी ज़्यादा जानते हैं। क्या है, अभी 2-3 साल हो गया है, चल रहा है। भैया मेरा नाम हरीश साहू है और मैं कोंडागांव में रहता हूँ। आज मैं जगदलपुर आया हूँ, तो जगदलपुर में देखा मैंने रोड किनारे में ब्रोकली बिक रही है। तो ब्रोकली बिक रही है तो मैंने गाड़ी रोक के जो है वहाँ पे आया और 1 किलो मैंने ब्रोकली खरीदी है, जिसका रेट 120 रुपये है। और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ब्रोकली जो है कैंसर और डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको लोगों को खाना चाहिए। और इसका जो स्वाद है बहुत स्वादिष्ट है, मीठा है और खाने में बहुत ज़बरदस्त है। तो ये बहुत सारे बीमारियों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये बहुत ही शानदार चीज़ है। तो भैया इस गोभी के बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आज के जो समय है उसमें लोग खान पान में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अपने को खान पान में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आज देखिए आज शुगर है, कैंसर है, तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये ब्रोकली जो है शुगर और कैंसर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी है, जिसको लोग खा के जो है डाइट को मेंटेन रख के जो है अच्छा इसका लाभ ले सकते हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर एक तरफ जहां कांग्रेस 2 साल बेमिसाल का जश्न मनाकर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल सरकार के 2 साल के कार्यकाल को विफल बताते हुए जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। जगदलपुर में भी आज छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को जलाकर विरोध दर्ज किया। धरना प्रदर्शन किए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इन 2 सालों में बस्तर में एक भी विकास कार्य नहीं किए हैं। अपनी चुनावी घोषणा पत्र में सरकार ने जो भी वायदे जनता से किए थे, उनमें से एक भी वायदे को पूरा नहीं कर पाई है।
सरकार जनहित में कोई भी विकास कार्य कर पाने में विफल रही और केवल लोगों को ठगा है। घोषणा पत्र में जिस तरह कांग्रेसियों ने वादा किया था कि प्रदेश में शराबबंदी होगी और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ भत्ता भी दिया जाएगा, लेकिन घोषणा किए 2 साल बीत गए हैं और अब तक इन दोनों ही वादों को सरकार पूरा नहीं कर पाई है। सीजेसी संभागीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने हमें बताया। जैसे कि हम सबको ज्ञात है कि आज छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल का 2 साल पूरा कंप्लीट हो गया है और वह इस 2 साल का खुशहाली मना रहे हैं, लेकिन इसका जनता जो कि कांग्रेस पूर्ण रूप से विरोध करता है और जो कि वह घोषणा पत्र जो कि वह गंगा जल को हाथ में रखते हुए जो शपथ लिए थे उसमें से एक भी शपथ पत्र को उसको पूरा नहीं किए हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और यह भूपेश बघेल का नाम जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ठगेश बघेल दिए हैं वह बिल्कुल सही दिए हैं। यह लोगों को ठग रहे हैं और किसानों का हित नहीं कर रहे हैं, किसानों का अनहित कर रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हमारे कोंडागांव में धनीराम ने अपने जान को देकर इनका पूरा विरोध किया है। कोरोना काल में जब पूरा देश लॉकडाउन जैसी परिस्थिति से गुजर रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री द्वारा सभी देशवासियों से ये अपील की गई थी कि इस आपदा को अवसर ना बनाएं और सभी एक दूसरे की बढ़ चढ़कर मदद करें ताकि इस परिस्थिति से देश जल्द से जल्द उभर सके। परंतु इन सभी बातों को कुछ भ्रष्टाचारियों पर कोई असर नहीं हुआ है। इस मुश्किल घड़ी में भी वे गरीब जनता के हक को मारकर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। दरअसल ये मामला जगदलपुर नगर निगम का है, जहां गुरु घासीदास वार्ड नंबर 28 के पार्षद विजय बढ़ाई द्वारा अपनी पार्षद निधि से एक फर्जी लिस्ट बनाकर गरीबों को मिलने वाले राशन में गोलमाल करने का मामला सामने आया है। लगभग 627 लोगों की फर्जी सूची पार्षद द्वारा बनाई, जिसमें से लगभग 200 से अधिक अन्य वार्डों के लोग शामिल थे, जिनके नाम से राशन वितरित कर फर्जी बिल लगाया गया था। परंतु जब हमारी टीम द्वारा इस सूची की जांच की गई, तब कहीं पता चल पाया कि इन 200 परिवारों को पार्षद द्वारा कोई राशन नहीं दिया गया है। मेरा नाम देविका राव है और गुरु घासीदास वार्ड की हूँ। हमको कुछ भी नहीं सहायता मिला गया यहाँ से, कोरोना का काल से। हम तो बहुत तकलीफ से ही गुजर रहे हैं यहाँ पे। इस भ्रष्टाचार पर निगम नेता प्रतिपक्ष द्वारा जल्द से जल्द जांच प्रारंभ कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है, जिस पर निगम आयुक्त द्वारा जल्द जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया गया है। देखिए, न केवल गुरु घासीदास वार्ड बल्कि कोरोना काल में सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा जिस प्रकार अन्न को लेकर अफरा तफरी का माहौल बनाया गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचा, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। इस बार सामान्य सभा में ये सब मुद्दे उठने को थे तो आपने देखा सत्ता पक्ष किस प्रकार से भागा डर कर। तो इस समय जो सरकार नगर निगम में है वो भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान जो पुराने थे इनके शासन के, वो सब को खत्म कर रही है, नया कीर्तिमान रच रही है रोज। और जहाँ तक ये बहुत बड़ा मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि 300 लोगों को लगभग राशन नहीं मिला है, तो सत्ता पक्ष को चाहिए कि इसकी जांच कराए और दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास हो। नहीं तो ये तो जनता जानती है कि मिलजुल के सब खा रहे हैं और जनता त्रस्त है, परेशान है। कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार को अवसर बनाया गया। जैसे अपने जो पूरे भारत देश में मार्च में 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से जो लोगों का जैसे आवाजाही और कार्य पूरा प्रभावित हो गया था, तो निगम प्रशासन के माध्यम से जो हमारे पार्षद हैं और जो वार्ड में हमारे कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा बेहद रूप से राशन और जैसे सैनिटाइज़र, मास्क जो भी आवश्यकता पड़ी थी उस समय, इसमें शासन से जैसे निर्देश भी प्राप्त हुआ था उनको निःशुल्क जैसे अपने को निगम मद से अपने को उसमें देना था। तो उसमें काफ़ी अच्छे से काम किया गया। लेकिन जैसे बता रहे हैं कि घासीदास वार्ड में जो लोगों को राशन वितरण हुआ उसमें कुछ अनियमितता है, तो उसका जो दस्तावेज हमारे पास है और अधिकारियों ने उसको प्रमाणित भी किया है। इसमें एक बार परीक्षण करके देखेंगे, किसी प्रकार की कोई अगर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो उस पर हम जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बोधघाट परियोजना के क्रियाकलाप को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा नेता केदार कश्यप ने आरोप लगाया है कि इस परियोजना के तहत क्षेत्रवासियों को सरकार गुमराह कर रही है। इस परियोजना से क्षेत्रवासियों का कितना नुकसान होगा, इसका सरकार द्वारा कोई आंकलन नहीं किया गया है।
पिछले 40 सालों से इस परियोजना को लेकर कांग्रेस खुद असमंजस में है। पहले तो इससे विद्युत परियोजना कहा गया और अब इसे सिंचाई परियोजना का नाम दिया जा रहा है और इससे बस्तर को जल, जंगल, जमीन का काफी नुकसान पहुंचेगा। केदार कश्यप ने आरोप लगाया है कि सरकार ने अब तक क्षेत्रवासियों को इस सिंचाई परियोजना के संबंध में अब तक कोई बैठक नहीं ली गई है और ना ही उनकी कोई राय ली गई है। ऐसे में क्षेत्रवासियों को इस परियोजना के लिए गुमराह किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने हमें बताया। देखिए, कांग्रेस ने बोधघाट परियोजना को लेकर के खुलासा करना चाहिए। कांग्रेस क्यों छुपा रही है? कांग्रेस के मुख्यमंत्री को, कांग्रेस के जो विभाग के मंत्री जी को इस बात को लेकर के यहाँ पर जानकारी स्पष्ट करना चाहिए। आज लगभग 40 साल से ऊपर हो गए इस बोधघाट परियोजना को लेकर के। आज कितनी वहाँ पर जनसंख्या हो गई है, कितने हमारे पेड़ लग गए हैं, कितने हमारे पशु पक्षी हैं, कितने निजी जमीन जा रही है, कितनी शासकीय जमीन जा रही है, कितने जंगल के जमीन जा रहे हैं। उस बात की कोई चिंता उन लोगों ने अभी तक नहीं की है। केवल डीपीआर बनाने में ही राज्य सरकार मशगूल है और इस योजना को पहले ये विद्युत परियोजना के नाम से हम जानते हैं। ये योजना उड़ीसा के खातीगुड़ा के का जो स्कीम था उसके साथ प्रारंभ हुई थी, तब वो विद्युत परियोजना के नाम से थी। लेकिन वर्तमान में इसको जल परियोजना के नाम से, सिंचाई परियोजना के नाम से लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। नाम बदल देने से काम नहीं बदलता। आज आधुनिक युग है। आधुनिक युग में 40 साल में टेक्निकल रूप से बहुत सी चीज़ परिवर्तित हुई है कि कैसे इस चीज़ का लाभ हमारे लोगों को मिले, इसकी कोशिश हो और कम से कम लोगों को प्रभावित हो। वहाँ के लोगों के साथ में बातचीत करके इस कार्यक्रम को लागू करें, तभी उचित होगा। अन्यथा मैं जैसा देख रहा था कि इस योजना के तहत में पूरा हमारा बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा सब सिंचित होगा। लगभग 3 लाख हेक्टेयर से ऊपर कहते हैं इसमें सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन क्या सुकमा में, क्या दंतेवाड़ा में पंपिंग करके क्या कहते हैं सिंचाई किया जाएगा? क्योंकि ये जो एरिया है ये अप साइड है, ये डाउन साइड में, जहाँ पानी भरेगा वो डाउन साइड में है। ये बिनता जो क्षेत्र है वो डाउन में है, वहाँ पानी भरेगा और उसके माध्यम से सिंचाई करने की बात करें तो क्या पंपिंग करके वो सिंचाई करने की व्यवस्था करेंगे? ये इस बात का जवाब देना चाहिए। उस पर उनका कोई वो नहीं है। कांग्रेस की सरकार केवल हमारे लोगों को आपस में गुमराह करने का काम कर रही है, अनेक योजनाओं से भटकाने का काम कर रही है, दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर के मूर्धन्य कवि साहित्यकार लाला जगदलपुरी के जयंती शताब्दी समारोह और बस्तर साहित्य महोत्सव का हुआ शुभारंभ। पुनर्निर्माण निर्मित टाउन हॉल का अतिथियों के द्वारा हुआ लोकार्पण। दलपत सागर को जलकुंभी मुक्त करने वीड हार्वेस्टर मशीन का हुआ लोकार्पण। वीड हार्वेस्टर मशीन का भाजपा पार्षदों ने किया निरीक्षण, पुराना मशीन लाने का लगाया आरोप। और दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमा पर सुरक्षा जवानों ने नक्सली कैंप किया ध्वस्त। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।